हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फटाफट से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी कि किसका सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आता होगा वो ये होगा कि सर सबसे पहले ये तो बताओ आप हमें कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट सिंपल फॉर्म में अगर देखो तो ऑलरेडी तुमने डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किसके थ्रू, म्यू के थ्रू। किसके थ्रू डिनोट करते हैं, तो म्यू के थ्रू इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q इंटू आर या फिर तुम डी बोल सकते हो, ठीक है। कहीं आर लिखा होता है, कहीं डी लिखा होता है, मैं डी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। सर ये Q क्या होता है सर, है ना, ये डी क्या होता है। तो देखो Q जो है वो तुम्हारा चार्ज है। Q क्या है तुम्हारा, Q से हम लोग डिनोट करते हैं चार्ज को, तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज। और D जो होता है वो होता है उसके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म में जानते हैं बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, तो बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। यानी कि एक चार्ज हो गया और दूसरा क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। इसी को सिंपल फॉर्म में आप क्या बोलते हो, डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हो, ठीक है। ठीक है, यानी कि डाइपोल मोमेंट में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए दो डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, एक चार्ज है और दूसरा है बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज का। चार्ज का मतलब होता है कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, और ये डिसाइड करता है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज क्या होता है कि उसके बेसिस पे होता है कि फ्लोरीन जो होता है, याद रखना फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और सबसे कम होता है कौन सा, आयोडीन। सबसे कम कौन सा होता है, आयोडीन। ये किसका सीरीज है, तो ये सीरीज है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना। उसके बेसिस पे अगर तुम देखो तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, आयोडीन है। तो आयोडीन वाला पार्ट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया तुम्हारा, है ना। जो एलिमिनेशन होता है ना, उस मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो नहीं है वो हटा देते हैं, तो जो है वो हमें दिख ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन भी होता है, ये भी बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। यानी कि या तो ए होगा या तो बी होगा। सर ए बी में क्यों सोचना, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो कर दो ना फ्लोरीन, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नहीं, देखो मैंने बोला कि चार्ज भी फैक्टर होता है, और दूसरा फैक्टर मैंने कौन सा बोला, बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। अगर तुम कार्बन लेते हो और फ्लोरीन लेते हो, है ना, तो इसका बॉन्ड लेंथ इतना होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। लेकिन कार्बन और क्लोरीन लेते हो तो उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो तुम्हारा स्मॉल होता है। इसीलिए जो ये वाला चार्ज वाला फैक्टर है, मैं मान रहा हूं कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट अगर दूसरा फैक्टर देखो बॉन्ड लेंथ, तो उसमें फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम होता है, और उसके कंपेयर में जो कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण जो सेकंड फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन, CH3Cl। CH3 तो सभी में है, बस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हमें कंफ्यूजन था, जिसके लिए इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज CH3Cl। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।